हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आपका यहाँ पे जो आरआरबी के एग्ज़ाम आपके लाइनअप है, साथ ही आपका एसबीआई पीयू मेंस भी है जो आपका लाइनअप है। तो उसी के लिए यहाँ पे अपन आज जुड़े हुए हैं। तो आपको पता ही है, जो सिलेक्शन होता है उसमें आपका मेंस के स्कोर कार्ड के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। तो प्री ओनली क्वालिफाइंग है। तो अभी आपके पास में टाइम है लगभग 3 मंथ्स, यानी कि 90 डेज़ के आसपास आपके पास में टाइम है आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए। तो अभी आपको लगभग 2.5 मंथ, ठीक है ना, अगर आपके बेसिक वगैरह क्लियर है तो आपको 2.5 मंथ या, ठीक है, तो वो आपको है जो प्रिपेयर करना है ओनली मेंस। प्री के बस मॉक दीजिए, दिन का एक काफ़ी है, और ओनली मेंस पढ़िए अभी। उसके बाद में लास्ट के जो 15 डेज बचेंगे, ठीक है, तो उसमें है जो आपको ओनली फिर प्री के है जो मॉक टेस्ट लगाना है और उसी को स्पीड को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पर आज जुड़े हैं। तो यहाँ पे जो आपके जो 50 मेंस डीआई की जो मैगजीन है, जिसमें बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो उसका आज यहाँ पे डीआई नंबर अपन 16 है जो सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन सी अप्रोच है जो आपको एग्जाम में लगानी है। इससे पहले हमने 15 डीआईस है जो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो जाइए वहाँ से और उनको भी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये डीआईस है जो आपके, चाहे आपका आरआरबी क्लर्क से लेके आपका एसबीआई पीओ तक का लेवल है जो इसमें है, ठीक है ना। तो सब एग्ज़ाम के लिए आपका रिलेवेंट है ये। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो उसके वीडियो को रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट या जितने भी आपके टेलीग्राम या सोशल मीडिया या जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं उन पे, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज की डीआई। तो देखिए, आज की डीआई का लेवल है जो थोड़ा अप है, यानी कि आप इसको एसबीआई पीयू का समझ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि डीआई बहुत ज़्यादा अच्छी है आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना है यहाँ पे और समझना है यहाँ पे। तो बिना कंसंट्रेट के यहाँ पे ये डीआई है जो सॉल्व होना मुश्किल है। तो बस यहाँ पे देखते रहिए और समझते रहिए यहाँ पे क्या बोला है आपको। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अपन रीड कर देते हैं, एक बार समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो देखिए, आपको बोला है कि 5 इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स सोल्ड डिफरेंट नंबर ऑफ मोबाइल्स, लैपटॉप एंड टैबलेट। तो 5 दुकानें हैं, अलग अलग तरह के यहाँ पे आपके आइटम्स, यानी कि मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट एक मंथ में है जो बेचते हैं वो। इच शॉप सोल्ड सम मोबाइल, लैपटॉप एंड टैबलेट। हर दुकान अलग अलग, यानी कि, ठीक है ना कुछ यहाँ पे तीनों में से कुछ न कुछ क्वांटिटी सेल करते हैं। द पाई चार्ट given below shows the percentage distribution of the number of mobile sold by each shop out of the total mobile sold by all shop together। यानी कि यहाँ पे एक आपको पाई चार्ट दे रखा है। अब ये जो मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट है, इन तीनों में से ओनली जो मोबाइल है उसका यहाँ पे पहले आपको एक पाई चार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि ये जो पांचों शॉप्स है वो कितने कितने हैं जो आपके मोबाइल यहाँ पे सोल्ड करती हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखें पाई चार्ट, तो ये आपको दे रखा है पाई चार्ट। अब यहाँ पे देखिए, ये ओनली आपका मोबाइल का है। तो पहले बोला है एक्स और वाई है वो आपके क्या है, नेचुरल नंबर्स है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे दे रखा है आपको यहाँ पे, ठीक है ना, कि जो सम है एक्स वाई और एलसीएम एक्स वाई का वो 82 है। यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी कि यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू आएगी, एक वाई की वैल्यू आएगी, और साथ ही जो एलसीएम है एक्स एंड वाई का, ठीक है, ये तीनों मिला के इन तीनों का सम कितना है, 82 है। फिर आगे आपको दे रखा है जो सम है 5x का, तो 5x है, साथ ही y है, और फिर HCF है, ठीक है ना। तो HCF किसका है, x और y का। तो x एंड y का जो HCF है ये कितना है, 72 है। तो यहाँ पे देखिए, आपको 3 कंडीशन दे रखी है। पहला तो x और y नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 से लेकर आपका स्टार्ट होगा, ठीक है ना, ना ही सॉरी, ना ही जीरो होगा ना ही डेसिमल होगा। फिर आपको दे रखा है यहाँ पे इनका रिलेशन दे रखा है एक्स और वाई का, एलसीएम और एचसीएफ के साथ में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं कि आपको एक पाई चार्ट दे रखा है। अब पूरा पाई चार्ट परसेंटेज में है, तो इन सब का सम आपका कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए 3x, 4x, और ये कितना हो गया आपका 6x। अब देखिए 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5x आएगा। तो 5x। अब y को काउंट करते हैं यहाँ पे। तो 1 और 3 कितना हो गया, 4y। यानी कि 5x प्लस 4y इक्वल टू कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि ये आपको क्या दे रखा, परसेंटेज दे रखा है। अब देखिए, करने के बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे, और अलग अलग तरीके हैं। तो मैं सबसे ईजी वाला मेथड है जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। सॉरी।
तो सबसे ईजी मेथड है जो यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं किस तरह से यहाँ पे अपन एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो आपको जो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, तो ये जो इक्वेशन है आपकी, ये है आपकी 5x प्लस 4y इक्वल टू 100। तो ये इक्वेशन दे रखी है। अब देखिए, अब यहाँ पे अपन कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं कि आपको यहाँ पे बोला है x और y है जो आपके नेचुरल नंबर है, यानी कि यहाँ पे अपन x या y की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे पुट करेंगे तो अगेन दूसरे की वैल्यू आएगी, यानी कि x की वैल्यू पुट करोगे तो y की, और y की करोगे तो x की आएगी। इस तरह से अपन यहाँ पे पहले तो क्या करेंगे, इनकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है वो निकालेंगे, फिर उनका एलिमिनेशन करेंगे, कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे अपन और यहाँ पे y की वैल्यू, तो उनको चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं x की जगह यहाँ पे कितना रखूँ, देखिए अगर 1 रखूँगा मैं, ठीक है ना, देखते रहिए यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू मैं कितनी रखूँ 1, तो ये कितना होगा 5 प्लस 4y इक्वल टू 100। अब देखिए यहाँ पे नेचुरल वैल्यू, यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला है तो 5 उधर जाएगा 95 आएगा, और 4 से डिवाइड करोगे डेसिमल में आएगा, तो क्या x की वैल्यू 1 पॉसिबल है, नहीं है, तो 1 नहीं होगा यहाँ पे, तो 1 नहीं होगा, ठीक है। अब 2 पुट करेंगे तो अगेन 10 आएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 90, तो 90 अगेन है जो आपका 4 की टेबल में नहीं आता है, तो 2 भी नहीं होगा। 3 रखेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 85 आएगा, वो भी नहीं होगा। 4 रखेंगे यहाँ पे, तो x की जगह अगर अपन यहाँ पे 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 प्लस 4y इक्वल टू 100। तो यहाँ से 4y की वैल्यू अपने पास में आई 80, और यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो अपने पास में कितनी आ गई, 20 आ गई। तो देखिए सबसे पहले पहली वैल्यू अपने पास में आ गई है कि x है जो अपना यहाँ पे 4 है और y है जो अपना 20 है, तो फर्स्ट वैल्यू आ गई अपने पास में, ठीक है। तो यहाँ से एक वैल्यू आई है अपने पास में 4 एंड 20, ये फर्स्ट है जो इनका वैल्यू आया है। अब आगे और देखते हैं, तो यहाँ से देखिए 4 आया, अब 5 रखेंगे अगेन यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, 6 रखेंगे 7 रखेंगे, ठीक है ना, तो नहीं होगा। तो कुल मिला के अभी यहाँ पे समझे x की वैल्यू है वो कब काम आएगी, जब वो 4 के मल्टीपल में होगी, क्योंकि 4 के मल्टीपल में होगी तभी ऐसे नंबर आएंगे जो आपके 4 से डिवाइड होंगे। तो पहले 4 रखा, तब क्या रखेंगे x की जगह 8 रखा यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 40 प्लस 4y इक्वल टू में कितना हो गया 100। यहाँ से 4y की वैल्यू आपके पास में आ गई कितनी 60, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 15 आ गई। तो सेकंड वैल्यू अपने पास में आई है यहाँ पे x की वैल्यू, जब अपन 8 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी 15 होगी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे वैल्यू और निकालेंगे, देखिए 4 8, ठीक है। अब कितनी पुट करेंगे यहाँ पे अपन 12 करेंगे, ठीक है। तो अगर 12 पुट करते हैं यहाँ पे तो कितना होगा, ये 60 और ये आपका 4y और इक्वल टू में कितना होगा 100। तो यहाँ से 4y की वैल्यू आपके पास में आ गई 40 और y की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ से अगेन आपका x है 12 और y है आपका यहाँ पे 10, ठीक है। आगे और देखते हैं, आगे 12 के बाद में क्या पुट करेंगे 16, तो 16 क्या, तो कितना आया 80 प्लस 4y इक्वल टू 100। तो यहाँ से 4y की वैल्यू आ गई आपके पास में 20, तो y की वैल्यू है जो आपके पास में कितनी आ गई 5। तो आगे वैल्यू है आपके पास में यहाँ पे 16 एंड 5। अब देखिए यहाँ पे 16 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा 20, तो जब भी 20 रखेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा और उधर जाएगा 0, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। पर अपने को बोला है x और y नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 20 भी नहीं होगा, और 20 से जैसे ही बड़ी वैल्यू अपन रखेंगे 24, तो y की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, और नेगेटिव नेचुरल नंबर नहीं होता। इसके लिए अपने पास में यहाँ पे x और y की 4 वैल्यूज़ है जो अपने पास में पॉसिबल है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, यहाँ पे x और y की है जो पॉसिबल वैल्यूज़ अपन ने यहाँ पे निकाल दी। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखिए अपने को पीछे कंडीशन दे रखी है दोनों, तो इन चारों वैल्यू को, उन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे, ठीक है ना। कौन सी कंडीशन है, देखिए यहाँ पे आपको दे रखी है ये वाली, तो ये दोनों कंडीशन दे रखी है, इनको अपन यहाँ पे क्या करेंगे सेटिस्फाई करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और जो वैल्यू सेटिस्फाई होगी आपकी वो अपनी एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी, एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, एक से ज़्यादा नहीं करेगी यहाँ पे, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन देगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं ये कंडीशंस आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे एक बार कंडीशन है जो मैं वापस लिख देता हूँ। तो कंडीशन है अपनी पहली वाली, तो फर्स्ट कंडीशन है आपकी यहाँ पे x प्लस वाई प्लस एलसीएम ऑफ x एंड वाई, एक्स और वाई का एलसीएम, इन सब का सम कितना है 82 है। फिर सेकंड कंडीशन है आपकी यहाँ पे 5x प्लस वाई प्लस HCF ऑफ x एंड वाई,
इक्वल टू में 72। तो ये दे रखा। अब अपन एक एक वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला ये वाला वैल्यू लेते हैं अपन, तो x4 है, y 20 है। तो पहले x प्लस वाई कितना हो गया, पहली कंडीशन चेक करेंगे 24 प्लस, अब एलसीएम x और y का एलसीएम कितना होगा यहाँ पे, तो x और y का एलसीएम हो जाएगा 20, ठीक है ना, क्योंकि जो आपका यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर लेना है तो एलसीएम वगैरह आपको आता ही है, एलसीएम एचसीएफ। तो ये हो गया 20। तो कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो अगर देखें यहाँ पे 24 और ये हो गया आपका 44, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 44, पर अपने को लाना कितना 82 है। तो एक ही यहाँ पे अपन ने पहली कंडीशन ही चेक की 82 आ रहा है, तो यानी कि फर्स्ट वाला अपना नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला है जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू अपनी नहीं होगी, ठीक है ना। अब सेकंड वाला चेक करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए 8 और 15 कितना हो गया आपका यहाँ पे, 8 और 15 हो गया आपका यहाँ पे, ये हो गया आपका 23, ठीक है। तो 8 और 15 हो गया 23 प्लस, अब इनका एलसीएम लेंगे तो 8 और 15 का एलसीएम कितना होता है 120 होता है। तो देखिए ये वैल्यू तो आपके 100 से क्रॉस हो गई है और अपने को यहाँ पे लाना 82 है। तो यानी कि अगेन ये वैल्यू भी आपका यहाँ पे वैल्यू नहीं होगी, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। आगे देखते हैं, अगला है आपका 12 और 10, ठीक है ना। तो 12 और 10 है, तो सबसे पहले 12 और 10 का यहाँ पे सम तो होगा कितना 22 एक्स और वाई का, और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम होगा 60। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 82 आएगा, यानी कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, 5x, x की वैल्यू 12 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 प्लस y कितना है आपका 10 प्लस HCF, x और y का अगर अपन HCF लेंगे तो 12 और 10 का HCF सबसे यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2 है। तो यहाँ पे ऐड किया तो कितना आ रहा है 72 आ रहा है। दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, यानी कि यहाँ से अपने को वैल्यू मिल गई है यहाँ पे x और y की 12 एंड 10। एक ये लास्ट भी चेक कर देते हैं सेटिस्फाई, यहाँ पे सेटिस्फाई होने के लिए यहाँ पे। तो 16 और 5 कितना हो गया यहाँ पे, तो 16 और 5 हो गया आपका यहाँ पे ये 21, और इनका एलसीएम लेंगे तो अपन कितना आ जाएगा 80। तो अगेन ये वैल्यू आपकी कितनी होगी 80 से ज़्यादा होगी, 101 हो गई है, तो ये भी अपना नहीं होगा। तो देखिए इस मेथड से अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी सबसे पहले अपन ने, ठीक है ना। तो एक्स है आपका 12 और वाई है आपका 10। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज निकाल देंगे इनके कि कितने कितने परसेंटेज है जो अपने पास में यहाँ पे दे रखा है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अपन यहाँ पे टोटल क्वांटिटी को लेट कर देते हैं कि अपने पास में टोटल मोबाइल कितने हैं। तो अपन ने यहाँ पे मान लिया कि अपने पास में टोटल मोबाइल है 100A, ये टोटल है। अब पहले यहाँ पे इनके परसेंटेज लिख देते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए 3x है, x की वैल्यू है जो अपने पास में कितनी है 12 है, तो ये कितना हो गया 36A हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि 36 आएगा, 36 का यहाँ पे 100, यहाँ पे 100A का 36 यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे 36A आएगा। फिर यहाँ पे x है, x कितना है 12 है, तो ये कितना हो गया 12A। y कितना है आपका, तो y है आपका यहाँ पे 10, तो ये कितना हो गया 10A। फिर 2x का मतलब क्या होता है 24A, और फिर फाइनल है जो आपका कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया 3y, यानी कि 30 में से 12 माइनस करोगे तो 18A। तो यहाँ से अभी अपने पास में क्या आ गई, यहाँ पे जितने मोबाइल है उनका यहाँ पे अपने पास में एक वैल्यू आ गई है यहाँ पे वेरिएबल में, तो ये वैल्यू अपने को दे रखी है। तो अभी अपना काम है जो कितना हुआ है, अभी 20% काम हुआ है, अभी और बाकी है अपने पास में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं, ठीक है, तो ये है जो मैं क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से अपने को यहाँ पे दे रखा है जो मोबाइल है वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, नोट कर देता हूँ। तो जो ये मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल है PK, PQRSNT, ठीक है। तो इनके मोबाइल है 36A, 12A, 10A, 24A एंड 18A। तो ये मोबाइल हो गए इनके, ठीक है ना। अब आगे अपन और रीड करते हैं। पहला अपन ने पाई चार्ट है जो सॉल्व कर दिया है, आगे क्या बोला है अपन देखते हैं। तो देखते हैं, ये अपने को एक टेबल दे रखी है। अब इस टेबल में अपने को क्या क्या दे रखा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे टेबल में डिफरेंस बिटवीन मोबाइल एंड लैपटॉप सोल्ड, यानी कि ये लैपटॉप और मोबाइल कितने कितने सोल्ड हुए हैं ये अपने को दे रखा है। तो देखिए एक्स और वाई की वैल्यू है, तो अपन यहाँ से इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि 100x है, तो 100x है, x की वैल्यू कितनी है 12, तो ये कितना हो गया 120। 4y का मतलब क्या होता है 40, 2y का मतलब 20, और ये हो गया 50, और ये हो गया आपका 60, ये निकाल दिया। यानी कि डिफरेंस है मोबाइल और लैपटॉप का, ठीक है ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अपने को फिलहाल अभी पता नहीं कौन ज़्यादा कौन कम है, ये अपने को नहीं पता है।
अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, टैबलेट्स एज परसेंट ऑफ लैपटॉप, यानी कि जो टैबलेट है लैपटॉप का कितना परसेंट है, यानी कि यहाँ से टैबलेट और लैपटॉप का परसेंटेज आएगा आपके पास में, टैबलेट और लैपटॉप का रेशियो आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब 8y का मतलब क्या होता है, 80% होता है। अब 80% की फ्रैक्शन 4/5 होती है, यानी कि यहाँ से ये कितना होगा, 4:5 आपका हो जाएगा। इस तरह से अपन रेशियो निकालेंगे। 10x का मतलब क्या होता है, 120% होता है। 120% का मतलब क्या होता है, 6/5 होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका, 6/5 हो गया। आगे देखिए 5x यानी कि 60 और 6y यानी कि 60, 60 और 60 120 अगेन, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 14y दे रखा आपको, 14y यानी कि 140 का रेशियो 7:5 होता है। और लास्ट में 10x यानी कि 120 और 10 130% का मतलब होता है 13/10। तो यानी कि यहाँ पे कितने टैबलेट है कितने लैपटॉप है उनका रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पे अगर देखेगा अपन, ठीक है ना, तो यहाँ से अपने को मोबाइल की वैल्यू और यहाँ पे अपने को जो लैपटॉप की वैल्यू पता चले तो टैबलेट की वैल्यू अपने को पता चल जाएगी। तो इतना दे रखा है। अब आगे और देखते हैं और क्या है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी अपने को। तो देखिए यहाँ पे एक स्लाइड मिस हो गई थी, ठीक है ना। देखिए ये आपको एक स्लाइड दे रखी है, ठीक है ना, मिस हो गई थी, मैंने ऐड कर दी है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला इस स्लाइड में, ठीक है ना, इसके बिना तो डीआई आपका सॉल्व होगा नहीं। तो आपको यहाँ पे दे रखा है द टेबल गिवन बिलो शोज, यानी कि अभी जो अपन ने टेबल देखी थी ये दिखाती है द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोबाइल एंड लैपटॉप सोल्ड बाय ईच शॉप एंड परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ टैबलेट सोल्ड बाय ईच शॉप एज परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय शॉप। जैसे यानी कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया टेबल में क्या क्या दे रखा है। अब इन्फॉर्मेशन क्या काम की है तो वो देखिए, टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय पी वर 440 मोर देन दैट बाय क्यू, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आपको क्या बोला है कि यहाँ पे जो मोबाइल सोल्ड है इन यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये देखिए कि टोटल नंबर ऑफ आइटम है वो सोल्ड है पी में, यानी कि पी में जितने भी आइटम, यानी कि कुल मिला के आपका जो दे रखा है टैबलेट, लैपटॉप और मोबाइल, इन तीनों का सम है जो क्यू में तीनों आइटम बेचे हैं आपने उससे 440 ज़्यादा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। तो पहली बात तो ये समझ में आई अपने को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल आइटम का डिफरेंस दे रखा, लेकिन अभी तक अपने को नहीं पता है यहाँ पे कि मोबाइल ज़्यादा है या लैपटॉप ज़्यादा है, अभी तक पी और क्यू में नहीं पता है। आगे देखिए जो मोबाइल है सोल्ड इन शॉप आर एंड एस आर मोर देन लैपटॉप सोल्ड। तो देखिए आर और एस में तो अपने को क्लियर बोल दिया है यहाँ पे कि जो मोबाइल है वो आर और एस में है जो ज़्यादा सोल्ड हुए हैं लैपटॉप से, एंड लैपटॉप सोल्ड आर मोर इन शॉप टी देन मोबाइल, और टी में है जो यहाँ पे लैपटॉप ज़्यादा सोल्ड हुए हैं मोबाइल से। तो यहाँ पे 3 में तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, अपने को एक्सप्लेन कर दिया है कौन ज़्यादा है कौन कम है, लेकिन पी और क्यू में अपने को अभी तक नहीं पता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास में 4 पॉसिबिलिटी बनेगी पी और क्यू को सॉल्व करने की, क्योंकि यहाँ पे आपका जो वेरिएबल अपन ने ए लिया है तो उस ए की वैल्यू पी और क्यू से ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का ही डिफरेंस दे रखा आपने को, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास में 4 केस बनेंगे, कौन से देखते हैं। इसके लिए मैंने बोला था ये आपका, तो ये है जो आपका SBI PO के लेवल का आपका DI है यहाँ पे। तो क्यों है तो देखिए यहाँ पे इसका लेवल देखते हैं अपन, यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको दे रखा है जो टोटल आइटम है, ठीक है ना, जो टोटल आइटम है किसका, पी का, उसमें से अगर अपन टोटल आइटम है जो क्यू का माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 440 आएगा, ये अपने को दे रखा है। अब 4 केस कौन से बनेंगे तो देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिया मैंने पी, यहाँ पे लिया मैंने क्यू। अब 4 केस बनेंगे, यानी कि केस फर्स्ट बनेगा आपका, केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट क्या बनेगा, यानी कि यहाँ पे आपका केस फर्स्ट बनेगा कि मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल है वो आपके ज़्यादा है किससे, लैपटॉप से सोल्ड हुए हैं, और यहाँ पे भी मोबाइल है जो ज़्यादा सोल्ड हुए हैं लैपटॉप से। फिर केस सेकंड बनेगा आपका, तो इसमें क्या बनेगा कि लैपटॉप है जो ज़्यादा है मोबाइल से, और लैपटॉप आपके ज़्यादा है मोबाइल से, दोनों में, ये 2 केस। अब थर्ड केस क्या बनेगा, थर्ड केस बनेगा एक में तो मोबाइल होंगे ज़्यादा लैपटॉप से और दूसरे में लैपटॉप ज़्यादा होंगे मोबाइल से, ये थर्ड केस है। फोर्थ केस है आपका, तो फोर्थ केस है जिसमें उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे लैपटॉप ज़्यादा हो जाएंगे और यहाँ पे मोबाइल ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये 4 केस बनेगा, अपने को इन चारों को चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एलिमिनेट हो गए अगेन, कैसे होंगे, क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप है तो ये इनके नंबर क्या होंगे, पूरे पूरे होंगे। तो ना तो ये डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं आने चाहिए, कंप्लीट वैल्यू आनी चाहिए अपने पास में। तो जिसमें कंप्लीट वैल्यू आएगी
वो अपना केस सही होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। इस तरह से अपने को चारों केस को क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। तो एक एक केस को यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरह से है, ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला था DI का लेवल अच्छा है, आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट केस है जो अपन यहाँ पे चेक करेंगे, केस नंबर फर्स्ट। तो देखिए केस नंबर फर्स्ट है आपका, यहाँ पे फर्स्ट वाला केस है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में अगर अपन P की बात करते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे अपन बात करते हैं Q की, ठीक है। तो पीछे देखिए एक टेबल में अपन ने है जो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ निकाली है, इसको मैं एक बार वापस लिख देता हूँ, क्योंकि यही वैल्यू है जो अपने यहाँ पे काम आएगी। तो जैसे मैंने लिखा था पीछे, ये 120 है आपका, ये 40 है, ये 20 है, ये आपका 50 है, और ये आपका 60 है। और यहाँ पे मैंने लिखा था टैब से लैपटॉप का जो रेशियो लिखा था मैंने, वो रेशियो भी लिख देता हूँ, 4:5, 6:5, 6:5, 7:5 एंड 13:10 ये दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर अपन देखें तो आपको यहाँ पे P और Q का यहाँ पे टोटल आइटम बोले हैं। तो यहाँ पे P के सबसे पहले तो अपन क्या लेंगे, मोबाइल, फिर क्या लेंगे, लैपटॉप, और फिर लेंगे यहाँ पे अपन टैबलेट। तो ये तीनों आइटम हो गए इसके। फिर यहाँ से अपन Q के भी लेंगे, ठीक है। तो Q के भी आपके होंगे, अगेन वही लेने हैं आपको, मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट। तो पहला केस करेंगे अपन यहाँ पे चेक, यानी कि दोनों में मोबाइल होंगे ज़्यादा, किससे, लैपटॉप से। अब यहाँ पे वैल्यू देखते हैं। तो P में मोबाइल कितने हैं आपके यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से, P में मोबाइल आपके 36A, और Q में कितने हैं, 12 है। तो अपन ने देखिए पीछे वो टेबल बनाई थी, जो वैल्यूज़ निकाली थी पाई चार्ट से, वही है। अब यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे मोबाइल है ज़्यादा लैपटॉप से। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा आपको 120। तो अगर मोबाइल आपके 36A है और लैपटॉप इससे 120 लेस है, तो लैपटॉप कितने होंगे यहाँ पे, ये होंगे आपके 36A माइनस 120, ये हो गए। और इसमें इसमें कितना लेस दे रखा आपको, तो इसमें अगर अपन ध्यान दें तो यहाँ पे 40 लेस दे रखा Q में, ठीक है ना। देखिए ये टेबल है यहाँ पे, तो ये आपका कितना दे रखा, 40 लेस दे रखा है यहाँ पे, इसमें 120 दे रखा है। ये टेबल को थोड़ा आप यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिए एक बार, वीडियो को पॉज करके, तो इस टेबल से ही सॉल्व होंगे, ठीक है ना। और ये रेशियो भी है जो यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो ये 12 है, यानी कि ये 40 ज़्यादा है, तो ये कितना होगा, 40 कम होगा। तो यहाँ पे 12A माइनस 40। तो देखिए लैपटॉप आ गया, मोबाइल आ गया, दोनों के। अब टैबलेट कैसा आएगा, तो इनका रेशियो दे रखा है। तो रेशियो दे रखा देखिए 4:5 है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, लैपटॉप है, तो लैपटॉप के नीचे लैपटॉप का रेशियो और ऊपर टैबलेट का रेशियो, यानी कि 4/5 से और 6/5 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा अपने पास में यहाँ पे टैबलेट। तो देखिए इसका यहाँ पे अगर इसका अपन क्या करेंगे, 4/5 करेंगे, तो 4/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, यहाँ पे टैबलेट आ जाएगा। और इसका अपन कितना कर देंगे, 6/5 कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ मैं, 6/5 कर देंगे किसका, 12A माइनस 40 का। तो देखिए तीनों वैल्यू आ गई है। तो पहले तीनों को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों का क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, P माइनस Q का, वो आना चाहिए 440। तो देखिए यहाँ पे अपन कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 36 ए वाले को ऐड कर रहे हैं, ये कितना हो गया, 72 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 36 का अगर अपन 4/5 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 28.8 हो जाएगा। तो इसमें और ऐड कर देंगे अपन, 28.8 है। तो पहले तो ए की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 108.8 ए, ये हो गई। इन दोनों को अपन ने ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू लेते हैं जो बिना आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। ये हो गया 120, और 120 का अगर अपन 4/5 करेंगे तो कितना आएगा, 24 4 जा 96। तो 120 और 96 देखिए दोनों माइनस के हैं, तो दोनों माइनस के तो प्लस हो जाएंगे। तो 120 और 96 यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 120, ये 216 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 216, तो ये आ गई P की वैल्यु। अब इसी तरह से Q की वैल्यू निकाल देते हैं अपन, ठीक है। तो Q में अगेन यहाँ पे देखिए 12 और 12 24, और यहाँ पे 12 का 6/5 करेंगे अपन यहाँ पे, तो देखिए 72/5 करेंगे, कितना आएगा, 14.4 आएगा आपका। तो यहाँ पे इसको ऐड किया तो कितना आया, 38.4A। अब देखिए यहाँ पे अगेन ये माइनस का 40, और यहाँ पे 40 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 848 आ जाएगा, ये भी किसका, माइनस का। तो यहाँ से कितना आया, माइनस का 88 आया है। अब ध्यान से देखिए इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस फाइंड करना है, यहाँ पे माइनस लगाऊंगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 440 आनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद है इतना तो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 108 में से अगर 38.4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 62.4 बचेगा। फिर
ये देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, पहले तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है ना। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 128, वो भी किसका आएगा माइनस का, उधर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 128, तो यहाँ पे 865, तो 568। तो यहाँ से ए की वैल्यू अपने पास में आएगी 568, ये डेसिमल है, जीरो आ जाएगा और अपॉन में कितना बचेगा 624। तो देखिए क्या ये आपका यहाँ पे इससे डिवाइड हो रहा पूरा पूरा। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी तो कभी भी यहाँ पे आपके मोबाइल है जो फ्रैक्शन में नहीं होते ना ही डेसिमल में होते, इसके लिए पहला केस आपका क्या हो गया एलिमिनेट हो गया है। इस तरह से आपको चारों केस है जो चेक करने हैं। तो फर्स्ट केस आपका एलिमिनेट हो गया, यानी कि ये वैल्यू आपकी नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से जो अपन ने पहला केस बनाया था, ठीक है, तो ये चार केस बने थे, इसमें से जो फर्स्ट केस है वो आपका एलिमिनेट हो गया। अब सेकंड केस चेक करेंगे तो यानी कि अब दोनों में लैपटॉप होंगे ज़्यादा और मोबाइल होंगे कम, तो वापस चेक करेंगे यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, तो वापस अब अपन केस नंबर है जो सेकंड चेक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं, वापस उसी तरीके से करना। अब थोड़ा मैं स्पीड में करूँगा। तो यहाँ पे दो वैल्यू होगी, एक तो पी की होगी और एक किसकी होगी क्यू की। तो अगेन वापस लेंगे यहाँ पे मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट। यहाँ पे भी अपन लेंगे मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट, ठीक है ना। तो यहाँ से ले लेंगे अपन। अब देखिए अगेन मोबाइल तो इसमें 36A है और इसमें आपके कितने हैं 12A है, ठीक है ना। फिर अब यहाँ पे देखिए लैपटॉप ज़्यादा है, तो लैपटॉप ज़्यादा है तो पहले अपन ने माइनस किया था, अब क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो ये कितना हो गया 36A प्लस 120 हो गया, और ये कितना हो गया 12A प्लस यहाँ पे 40 हो गया। अब अगेन यहाँ पे इसका तो अपन 4/5 करेंगे, यहाँ पे 36A प्लस 120 का, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे इसका 6/5 करेंगे। तो 6/5 है आपका 12A प्लस 40 का। अगेन अब क्या करेंगे इनका जो ऐड करके वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 36 और A, ठीक है ना, यानी कि A की वैल्यू तो दोनों में सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो ये कितना हो गया 108.8 है, ये तो हो गया। साथ में प्लस में, अब देखिए यहाँ पे प्लस में वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे ये 120 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो वैल्यू वही रहेगी, लेकिन पहले माइनस की थी, अब किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी 96। तो ये कितना हो गया 216 हो गया किसका प्लस का। इसमें देखते हैं तो इसमें भी है जो आपका यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा, वैल्यू तो वही रहेगा, बस इसमें क्या होगा जो पहले माइनस का था वो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन इनको माइनस करते हैं तो बीच में माइनस लगाएंगे, ये तो हो गया माइनस का, और ये प्लस है ये भी किसका हो गया माइनस का, और ये वैल्यू किसके इक्वल है 440 के। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगेन इसमें से ये माइनस करेंगे तो वैल्यू तो वही आएगी कितनी 62.4A। लेकिन अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, पहले तो 216 में से 88 माइनस करेंगे अपन, ठीक है ना, कितना होगा 128। तो पहले 128 यहाँ पे माइनस का था, पर अब किसका है प्लस का है, क्योंकि प्लस का वैल्यू बड़ा है। अब ये उधर जाएगा तो ये 128 क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से वैल्यू आपकी आएगी कितनी, ये 312 आई। तो यहाँ से 312, तो ए की वैल्यू डेसिमल हटेगा, ऊपर एक जीरो आएगा और नीचे 624। अब ध्यान से देखो ये इसका कितना है 5 टाइम है, तो यहाँ से ए की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी 5 आ गई। अभी ए की है जो पूरी अपने पास में एक एग्जैक्ट नंबर आया है, डेसिमल वगैरह नहीं आया है, इसका मतलब ये केस क्या है आपका सही है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो आपको वहाँ पे केस चेक करने पड़ेंगे। अब देखिए ये सेकंड तो आ गया अपने पास में, ठीक है ना। बाकी के दो केस है जो आपको खुद को चेक करना है वहाँ पे, और देखना है क्या वैल्यू आपकी डेसिमल में आती है या पूरी आती है, ठीक है ना। तो अपन है जो यहाँ से मूव करते हैं आगे, नहीं तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। जो मेरे को समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास में ए की वैल्यू आ गई है, तो ए की वैल्यू आ गई है तो यहाँ से अपन क्या करते हैं मोबाइल निकाल देते हैं, यानी कि सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो गया 180, फिर ये हो गया आपका यहाँ पे 60, और ये हो गया आपके पास में 50, ये अगेन आपका 120, और ये कितना हो गया आपका यहाँ पे 90 हो गया। तो मोबाइल आ गए अपने पास में, ठीक है ना। अब काम अपना इजी हो गया है, तो अब पूरी डीआई आपकी सॉल्व हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ से है जो अब अपन क्या करते हैं इनकी वैल्यूज़ है जो लिखना शुरू कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो एक तरफ तो लिख देंगे अपन मोबाइल, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे मोबाइल, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे अपन यहाँ पे जो अपने को दे रखा है यहाँ पे लैपटॉप, तो मोबाइल लैपटॉप हो गया, और यहाँ पे अपन लिख देंगे टैबलेट, ठीक है ना। फिर इसकी अलग से आप इंडेक्स बना देना यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे सबसे पहले तो मोबाइल अपने पास है, तो मोबाइल है जो अपन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे तो मोबाइल आए थे अपने पास में कितने आए थे 180, यहाँ पे 60, 50, 120 एंड 90। तो देखिए सबसे पहले अपने को पता चला है कि P और Q में
इसमें लैपटॉप ज़्यादा है मोबाइल से, तो यानी कि ये दोनों डिफरेंस है, ये क्या करेंगे प्लस कर देंगे अपन, तो ये हो गया 300 और ये हो गया आपका 100। फिर आपको आर और एस में, इसमें आपको बोला था कि इसमें मोबाइल ज़्यादा है लैपटॉप से, तो यानी कि यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये 120, ठीक है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे माइनस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये हो गया 30, ये हो गया 70। अगेन इसमें बोला था आपका कि इसमें लैपटॉप ज़्यादा है मोबाइल से, तो इसमें अगेन क्या करेंगे अपन प्लस करेंगे, ये हो गया 150, ठीक है ना। ये कंडीशन दे रखी है, ये आपको ध्यान रखनी नहीं है तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, दे रखा है। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे टैबलेट निकालेंगे, तो देखिए टैबलेट कैसे होगा, सबको पीछे वाले नंबर से डिवाइड करना, आगे वाले से मल्टीप्लाई कर देना, टैबलेट आ जाएगा। तो देखिए ये कितना होगा आपका, 60 को 4 से करेंगे तो कितना होगा 240, यहाँ पे 20 को 6 से 120, यहाँ पे 6 को 6 के करेंगे कितना 36, यहाँ पे कितना 14 7 जा 98, और यहाँ पे आपका 10 से करेंगे 15 13 जा होगा आपका 195। तो आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है जिसमें ओनली आपको मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट ये तीनों वैल्यू है, इनका इंडेक्स बनाना है, ये बना दीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए डीआई का लेवल बहुत ही ज़्यादा आपका अच्छा था, ठीक है ना। क्वेश्चन इसके है जो इतना दम नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है ना, आपको दोनों में से एक काम देगा, या तो आपको डीआई बहुत ही ज़्यादा टफ दे देंगे, क्वेश्चन एकदम ईजी दे देंगे जैसे इसके हैं, या फिर आपका क्या करेंगे यहाँ पे कि डीआई एकदम सिंपल रहेगी लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव दे देंगे, सारे क्वेश्चन अलग अलग लॉजिक पे, ठीक है ना, इस तरह से। और जो पीओ मेंस में है उसमें तो आपके दोनों केस बनते हैं, यानी कि आपका मैक्सिमम टाइम है जो दोनों आपके है जो डिफिकल्ट देंगे, कैलकुलेशन भी करवा देंगे और क्वेश्चन भी है जो आपको यहाँ पे डिफिकल्ट दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे उम्मीद है आपने यहाँ पे नोट कर दिया होगा डाटा। अब अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की और यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, रीड करते हैं और समझते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे अपने को बोला है फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ टैबलेट सोल्ड बाय, देखिए हिंदी में यहाँ पे थोड़ा वो गोलियाँ लिखी है पर ये टैबलेट है, ठीक है ना, वो वाली ट्रांसलेट किया हुआ है तो इसके लिए ऐसा ही है। तो देखिए टैबलेट सोल्ड बाय पी एंड आर टुगेदर, तो टैबलेट पी ने कितने सोल्ड किए यहाँ पे 240 और आर ने कितने किए हैं यहाँ पे आपका 36, दोनों का सम कितना हो जाएगा 276। देखिए क्वेश्चन एकदम ईजी हो गया आपके, ठीक है ना। यहाँ पे आगे देखिए यहाँ पे 77 है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ टैबलेट सोल्ड बाय टी एंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे टी ने कितने हैं जो यहाँ पे आपके जो टैबलेट सोल्ड किए हैं, तो ये किए हैं 195, इससे रेशियो फाइंड करना है। द सम ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय, यहाँ पे सोल्ड बाय क्यू एंड टी टुगेदर, तो क्यू और टी ने यहाँ पे मोबाइल कितने सोल्ड किए हैं ये दे रखा है अपने को यहाँ पे। तो देखते क्यू और टी के मोबाइल, ठीक है ना, किसके दे रखे, क्यू और टी के जो साथ में मोबाइल दे रखे, तो देख लेते एक बार इंडेक्स में। तो यहाँ पे क्यू और टी के जो मोबाइल है, तो क्यू और टी के 60 और 90 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना आपका। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया 150। अब इनका क्या करना है, रेशियो निकालना है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से करेंगे कितना आएगा 39 और यहाँ पे आएगा आपका 30, 3 से करेंगे 13-10, ये रेशियो आ गया आपका यहाँ पे, यानी कि 13-10 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए है और ये क्या है अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय शॉप आर एंड एस टुगेदर, यानी कि आर और एस के सारे आइटम है जो आपको यहाँ पे क्या करना है उनका एवरेज निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पे आर और एस है, तो देखते हैं कितना होगा यहाँ पे। अगर आर के सारे आइटम देखें 80 और 36 कितना होगा 116, ये हो गया 116 आपका। और यहाँ पे एस का अगर अपन देखें 190 और 98 कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 116 एंड 288 ऐड करेंगे इनको तो कितना होगा 404 और इसका एवरेज लेंगे कितना होगा 202 होगा। ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 79 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय पी एंड एस। तो पी और एस के जो लैपटॉप है उन दोनों का डिफरेंस, तो पी के लैपटॉप 300 और इसके है 70 और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 230, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 80, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला इफ़ द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय क्यू वर ए, यानी कि ए क्या होगा, क्यू ने जितने लैपटॉप बेचे हैं, तो क्यू ने कितने लैपटॉप बेचे हैं 100, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 100। अब एंड द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय एस, वो क्या होगा बी, तो बी ने कितने मोबाइल सोल्ड किए हैं, तो बी ने किए 120, तो ए और बी की वैल्यू आ गई, तो आपको क्या है बी माइनस ए कितना होगा 20 और उसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 10 आएगा। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का डीआई, उम्मीद आपको समझ में आया होगा और यहाँ से आज आपने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा होगा और बहुत ही अच्छी डीआई अच्छे लेवल की आपने यहाँ से प्रैक्टिस की होगी। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। साथ ही वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके शेयर कीजिए। तो
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।